वार्ता का आयोजन किया गया, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? मैडम, सबसे पहले तो आप लोगों का यहाँ हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन एसोसिएशन का ये जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, जिसमें हमारे देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। जो रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज, बैंकिंग सेक्टर सारे, तो ये हमारी एनुअल एक कॉन्फ्रेंस टाइप की होती है जो करते हैं। और इसमें कुछ मुद्दे होते हैं जो एक सर्विसमैन जो रीएम्प्लॉयड है उन मुद्दे को हम डिस्कस करते हैं, और वो जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री से होता है, डिपार्टमेंट से होता है, उससे हम डिस्कस करते हैं। ऑल इंडिया रीएम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है? मैडम, ये बेसिकली जो इसका स्थापना हुआ था, जो रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन है जो अपना डिफेंस से सर्विस करने के बाद जो रिटायर होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं या पीएसयूज में ज्वाइन करते हैं, तो उनके बहुत सारे छोटे मोटे समस्या होते हैं। जैसे इसमें हमारा एक मेन मुद्दा जो चल रहा है पे फिक्सेशन का, जो लास्ट 5.5 ईयर से हम लोग मिनिस्ट्री में टेकअप किए हुए हैं और अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी पेंडिंग है। तो ये इससे रिलेटेड और जो सर्विस कंडीशन है उनसे रिलेटेड जो इशूज़ है, मुद्दे हैं, उनको हम लोग एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है 2022-23, यानी एक वर्ष के बाद ये अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। आज किन मुद्दों पर आप लोगों ने चर्चाएं की, कुछ विस्तार से बताएं। तो मैडम, मेन मुद्दा था जो पे फिक्सेशन का, जो कि डीओपीटी के पास पेंडिंग है और लास्ट 5.5 साल से 5.5 ईयर से कंटिन्यूअस जो हम परस्यू कर रहे हैं। और बेसिकली पे फिक्सेशन में आपको बताना चाहूँगा कि पे फिक्सेशन ये जो हम जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल डिफेंस से सर्विस करने के बाद जब हम रिटायर होके आते हैं और फिर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयूज डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, उसको रीएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो वहाँ ज्वाइन करने पे हमारा जो है पे फिक्स होता है, मतलब जो प्रीवियस सर्विस को काउंट करके यहाँ पे फिक्स होता है, जो कि अभी कुछ दिनों से हमारे जो एक सर्विसमैन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बेसिकली हैं या कुछ स्टेट गवर्नमेंट में, उनको नहीं मिल रहा। तो ये मुद्दा हमने उठाया था 2017 से, लगभग 5.5-6 साल हो गया, और ये प्रपोजल ऑलरेडी डीओपीटी ने बना के रखा हुआ है। और बाकी जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक सर्विसमैन वेलफेयर है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, जो जितने भी इससे कनेक्टेड डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने अपनी मीटिंग करके फाइनलाइज कर लिया है, बट अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है क्योंकि वो अंडर प्रोसेस है। कितने कार्यकर्ताओं ने आज इस मीटिंग में हिस्सा लिया? लगभग 100 लोग हैं जो अलग अलग कंट्री से, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं और अलग अलग अपने डिपार्टमेंट से। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, कोई रेलवे से है, कोई इनकम टैक्स से है, कोई पोस्ट ऑफिस से है, कोई एफसीआई से है, कोई ईएसआईसी से, अलग अलग डिपार्टमेंट के। क्या इसमें सर डिफेंस पर्सन भी है? बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ? नहीं सर, आर्मी इसका ओनली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस के जो तीनों जो है। बाकी फौजों को क्यों छोड़ दिया गया सर? छोड़ा नहीं सर, हमने वो एक सर्विसमैन का स्टेटस उनको नहीं है, जो बेनिफिट एक सर्विसमैन का उनको नहीं दिया जाता सर्विस का। इसमें सिर्फ वही है जो एक सर्विसमैन की बेनिफिट लेके सर्विस में आते हैं, तो वो प्योरली ये एसोसिएशन है वो रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन के। बेसिकली मैसेज क्या आज का कार्यक्रम का रहेगा, आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली आज के कार्यक्रम का जो है मैसेज है, हमारे मंत्री जी भी आने वाले हैं, संसद के प्रोग्राम के कारण थोड़ा डिले हो रहा है, और हमारा जो ऑल इंडिया से अलग अलग जो स्टेट से आए हुए हैं एक सर्विसमैन, दिल्ली के बहुत सारे हैं, इन लोगों की जो छोटे मोटी जो इशूज़ हैं, जैसे बेसिकली सर्विस कंडीशन से रिलेटेड, ये प्योरली वेलफेयर जो है रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन के लिए है। इसका कोई पॉलिटिकल या बाकी कोई एजेंडा नहीं है। तो उनकी जो सर्विस कंडीशन से रिलेटेड जो इश्यूज होता है, उसको हम लोग उनसे टेकअप करते हैं। इस मीटिंग में वो डिस्कस होता है और उससे रिलेटेड जो भी इनपुट आता है उसको हम प्रोसेस करके कंसर्न मिनिस्ट्री को हम अप्रोच करते हैं। क्या लगता है आपकी जो है समस्या है वो सुनी जा रही है आगे, और हल कुछ हो रहा है? सर, समस्या तो सुनी जा रही है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं मिला है। क्या लगता है आपको कि 24 इलेक्शन से पहले समाधान आपको मिल सकता है? सर, हम तो यही करेंगे, उम्मीद करेंगे, और हम गवर्नमेंट से 2014 से मोदी सरकार में है, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो क्या आपकी 14 से अब तक सुनी नहीं गई? नहीं सर, सुनी गई, तभी तो प्रपोजल बना है, लेकिन चूंकि अभी तक मिला नहीं हमको, वो उसकी ऑर्डर इशू नहीं हुई फाइनल, और जब तक ऑर्डर नहीं इशू होती है तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा डिपार्टमेंट्स में। तो प्रपोजल तो बनाया हुआ है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि सरकार ने नहीं किया है, कोशिश हुई है, लेकिन अभी चूंकि हमको मिल नहीं पाया है तो हम बोलेंगे सफलता नहीं मिली है। जब से आप ये मीटिंगें करते हैं, कोई न कोई बड़ा मिनिस्टर मौजूद रहता है, तो क्या कोई मिनिस्टर नहीं सुना? नहीं सर, मिनिस्टर ने सुना है। जब भी हमने जिसको अप्रोच किया है, सुना है मिनिस्टर। कुछ
इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है वो तो कंसर्न मिनिस्ट्री बता सकती है, बट हम लोग जो भी कॉम्प्लिकेशंस बताते हैं या जो भी कुछ डाउट्स प्रॉब्लम आते हैं वो हम सेम टाइम उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश सर, करते हैं। आपके संगठन से काफी कार्यकर्ता जो है विश्वास से आते हैं आपके समक्ष, तो आप उन लोगों का विश्वास कैसे कायम रखेंगे? मैडम बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, क्योंकि देखिए जब तक उनकी विश्वास जो अगर हमारे ऊपर नहीं रहेगा, जब तक वो हमसे पूरी विश्वास के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक संगठन की मजबूती नहीं हो सकती। तो इसी विश्वास के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस 5.5 साल में जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने इस इशू को उठाया है, सर्विस कंडीशन से रिलेटेड इशूज़ है उसको उठाया है, और हर समय हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो हमारे संगठन से जुड़े हुए जो सदस्य हैं उनकी जो बेसिक सर्विस नीड्स है वो एटलीस्ट पूरा हो। इसके लिए हम अलग अलग इसमें महिलाएं भी हैं? मैडम एक सर्विसमैन में महिलाएं नहीं हैं अभी तक कोई नहीं। अब हाँ, महिलाओं की इसमें गिनती होने लगी है तो वीर नारीज हैं जो कि अगर वो कुछ जो रिटायर होने के बाद भी अगर कुछ उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं तो ऐसे जुड़ सकती हैं वैसे अगर जुड़ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो भी जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मेरा नाम संजय कुमार तिवारी है, मैं इस एसोसिएशन का ऑल इंडिया का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी माता जी हैं और जगदीश माता। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम का मेन जो मुद्दा है अपना, मेन जो हम लोग का जो गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करके कॉरस्पॉन्डेंस करके और अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एजेंडा हमने ये किया था, आज का नहीं है, आगे चलकर हम 5 साल से एक मुद्दा लेके अभी चल रहा हूँ, जो पे फिक्सेशन होना चाहिए, जो अपना तिवारी साहब ने बताया आपको, वही मुद्दा लेके हम लोग चल रहे हैं। और ये हम होप कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली आ चुके हैं, अपना अप्रोच हो चुके हैं, लेकिन ये अभी एक ड्यूटी जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री जा रहे वापस आ रहे, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो रहे, और उस मैटर को लेके हम लोग आज डिस्कशन किया है और इसमें आश्वास भी हुआ है जो हम लोग का जो मुद्दा है डिपार्टमेंट सुने। और आपका तरफ से मैंने ये मैसेज पास करना चाहता हूँ, जो हम लोग का जो मुद्दा है 5 साल से चल रहे, आप अगर ये मैसेज को आगे तक पहुँचा दे, थोड़ा जल्द से जल्द करा दे, तो अपना जितना वेटरन से जो भूतपूर्व सैनिक है उनको थोड़ा भला हो जाएगी। इस तरह की चुनौतियां एक संगठन को संजोना और संजोने के बाद एक पॉलिसी बेस मैटर पर उसको सरकार के सामने डील करना, क्या एक पॉलिसी बेस मैटर ही आप लोग उसको उठाते हैं या और भी आपके जो संगठन हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन, और भी कोई कल्चरल कार्यक्रम में कोई सम्मिलित रहती है? चुनौतियाँ तो बहुत हैं। चुनौतियाँ तो यही है कि हम फौजी हारे होते हैं, डिफेंस में नौकरी करके आते हैं, आर्मी में नौकरी, डिफेंस कंडीशन नौकरी करके आते हैं, फिर यहाँ ज्वाइन करते हैं और जो प्रोविजन है वो नहीं मिल पाता क्योंकि लॉ को इंटरप्रेट कर दिया जाता है। एक लाइन है, उसको 2 तरीके से इंटरप्रिटेशन हो जाए, क्लियरेंस नहीं है। उस एक मुद्दे में हम लोग लड़ रहे 5.5 साल से, अब फाइल कभी इधर है कभी उधर है, काम चल रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, बट वी आर नॉट गेटिंग। तो ये चुनौतियाँ हैं। और वेलफेयर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हम लोग नहीं ले पा रहे क्योंकि हम इससे निपटे फिर आगे चले, ये बेसिक और बड़ा मुद्दा है हमारा। आज कोई ज्ञापन वगैरह भी आप देने वाले हैं कि? हाँ, मंत्री जी के लिए ज्ञापन देंगे। और दूसरी बात है कि आज हमारी संख्या कम दिख रही होगी आपको, क्योंकि नई लोकसभा का उद्घाटन की वजह से रोज में रिसेप्शन नहीं है तो लोग नहीं आ पाए, नहीं कम से कम 150 से ऊपर लोगों को आ जाना था, ट्रैफिक एडवाइजरी की वजह से लोग नहीं पहुँच पाए हैं। सर, अब अगला कदम क्या रहने वाला है जिस तरह से, क्योंकि अब चुनाव निकट आ गए और सभी तरह के जो अभी तक भिन्न भिन्न संगठन भी जिनके अभी सरकार के पास मुद्दे लंबित हैं, जो अभी चल रहे हैं प्रक्रिया, वो लोग भी कहीं ना कहीं जोर बना रहे हैं कि अभी मौका अच्छा है, चुनाव निकट है, तो सरकार प्रेशर में आकर काम करेगी। क्या आप लोगों ने भी कोई प्रेशर राइज योजना बनाई? आज तो केवल ये आपने जो एनुअल अपना सेमिनार रखा है, क्या उसके बाद सड़क पर भी उतर कर किसी तरह का सरकार के ऊपर प्रभाव बनाने की कोई योजना है? नहीं, अभी तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। फिलहाल तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ संख्या में जंतर मंतर पर लोग बैठे ही हुए हैं। तो हमारा जो एसोसिएशन है वो क्योंकि दे आर इन द सर्विस में हैं, उस तरह से हम जो है खिलाफ में नहीं जा सकते, लेकिन हम अपनी जो मांगे हैं वो हर तरह से उनके पास रख रहे हैं, थ्रू जो है मिनिस्टर साहब थ्रू रख रहे हैं। उनके जो सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन लोगों से हम मीटिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि कहाँ गलतियाँ हैं। पॉलिसी जो अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पिछले 5 साल और करीब 7 महीने से हम लड़ रहे हैं,
एक्चुअली में 58 की जो मेन बेस पॉलिसी थी उसमें हमारे बेनिफिट सब कुछ थे। जब 86 की जो हमारी जो पॉलिसी बनी उसके अंदर से कुछ बेनिफिट जानबूझ के निकाल दिए गए या डिलिबरेटली निकाल दिए गए या उनको समझ में नहीं आया। लेकिन हमने उनको डीओपीटी को ये बोला है अपने जो लेटर में कॉरेस्पॉन्डेंस में कि डिलिबरेटली जानबूझ के वो चीज़ को निकाल दिया गया पॉलिसी से जो 86 से लोग रिटायर होने के बाद सफ़र कर रहे हैं। यानी कि जो हम वॉलंटियर के तौर पे डिफेंस में भर्ती होते हैं, मैं आई एम द एलोन सन ऑफ माई फादर, और मैंने चुना ये इसलिए मैं डिफेंस में जाऊं, और मैं तो यहाँ तक भी सोचा था कि मैं देश के लिए शहीद हो जाऊं, लेकिन मेरे को वो मौका नहीं मिला देश में शहीद होने का, और मैं जिंदा होकर यहाँ आ गया और अपने एक एसोसिएशन में आया। और जो हमारे जो ये डिमांड है अब हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कहने में बड़ा दुख होता है कि जब वहाँ अपने देश के लिए पूरा न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, लेकिन जो हमारे यहाँ बेनिफिट है वो काट दिए गए 86 से, और उसके बाद अभी उन्हीं को बेनिफिट जो यानी कि पहले थे उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सर, जैसे अभी सर ने बताया कि बड़ा दुख होता है कि सीमा पर आप लोग लड़ते भी हैं और अपना घर परिवार छोड़कर सीमा पर डटे रहते हैं हर मौसम में, और जब यहाँ पर कोई पॉलिसीज की बात आती है, जब सरकार के पास कोई मुद्दा लेके जाया जाता है तो काफी समय लगता है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार की तरफ से डिले होता है या जो अफसरशाही बैठी हुई है जिनके पास ये सारी कार्य योजना जिन्होंने क्रियान्वित कर दी है उनकी तरफ से डिले किया जाता मामला? एक्चुअली सर ये तो डिपार्टमेंट में मैक्सिमम इसको हैंडल करते हैं, और पॉलिसी में हम लोग जो फाइट करते हैं टोटल पॉलिसी मैटर में, तो पॉलिसी जो बनती है डिपार्टमेंट बनाता है, और जितना भी पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के अप्रूव लेना पड़ता है उनको। गवर्नमेंट की तरफ से इस टाइप का पॉलिसी अभी तक हमने एक भी टेक ओवर नहीं किया है। हमने जो टेक ओवर किया जो फिक्सेशन वाला मैटर, पे फिक्सेशन मैटर, ये ऑलरेडी 1958 से जो अपना जैसे से बताया ऐसा चल ही आ रहा है, और 86 में इसको कुछ इसके वजह से उन्होंने कुछ जो मतलब जो बेनिफिट है हमें वो बेनिफिट हमको नहीं मिल रहा, कुछ मतलब मिस इंटरप्रेट और दोनों उसमें मीनिंग है, जो जैसे पड़ेगा उस हिसाब से उसका डुअल मीनिंग और के वजह से हमें थोड़ा सफर है। हम वो रूल पोजिशन को अपडेट करने के लिए ये संगठन किया है। प्रधानमंत्री दिवाली होती है उसके पास मिलने जाएंगे, तो आपने क्या किसी तरह की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस प्रधानमंत्री जी के पास करने का प्रयास किया? नहीं होते सर, उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस करने के प्रधानमंत्री जी के पास जो बेसिक, चूँकि हम लोग सब रीएम्प्लॉयड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो हमारी एक लिमिटेशंस है, हम उसी चैनल में जाते हैं, हम सर्विस रूल हमको मेंटेन करके आगे जाते हैं। लेकिन क्योंकि अगर वो कुछ बेनिफिट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दिया है और अगर किसी भी रीजन से उसको अगर डिप्राइव कर रहे हैं तो हम उसको विद इन रूल उसको सर्टेन प्लेटफॉर्म पे रेस करते हैं। आपने जैसे अभी सवाल पूछा था कि क्या उसके रिलेटेड जो डिपार्टमेंट के हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो भी हैं उस लेवल पे, वो देखिए अभी हम ये बोल नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है कि आप खुद इससे समझिए कि अगर 5.5 साल तक अगर किसी पॉलिसी के ऊपर अगर वो कंटिन्यूअस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है तो दैट मीन्स कुछ तो होगा। बट हमने पूरे अपनी प्रयास किया कि जब भी जो भी वो इनपुट्स चाहिए हमने बराबर दिया है, और हमारी यही डिपार्टमेंट से सरकार से डिमांड है कि ये हम रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन हैं जो सर्टेन पीरियड तक सर्विस करके आए हैं डिफेंस में, अपनी ग्लोरियस जो है यंग लाइफ दे के आए हैं डिफेंस को, तो देश के लिए दिए हैं। वो अगर ये ऑलरेडी रूल में था तो ये हमको मिलना चाहिए, और इसमें कोई मॉडिफिकेशन की मेजर ज़रूरत नहीं है, सर्टेन क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो ये करके अगर मिले तो शायद ये सारे जो बैठे हुए हैं सब लोग खुश रहेंगे, और साथ में जिस पर्पज़ से ज्वाइन किए हैं, जिस तरीके से लेके चले, पर्पज़ पूरा होगा। एक डिपार्टमेंट फाइल को 7-9 महीने रखता है अपना कमेंट देने में, वेरेज अगर देखा जाए तो ईमानदारी में 1 हफ्ता नहीं लगेगा इसको इशू करने में, क्योंकि जो पहले 58 की पॉलिसी थी उसमें खाली 3-4 लाइन अगर इस पॉलिसी में लिख दिया जाए तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन इसको 5 साल 7 महीने ले ली। इसका इंटेंशन क्या है? दे डोंट वांट टू गिव दिस बेनिफिट टू द पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक कैटेगरी। तो ये क्या सर? नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर जो है एक्स सर्विस मैन का जो है यहाँ पर एक मीटिंग रखा गया है। आइए जानते हैं इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम यशवीर सिंह है एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रीएम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन। सर, आज जो यहाँ पे एक प्रेस वार्ता आप लोगों ने रखी, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि जो हमारा एसोसिएशन है, जो हमारे लोगों के जो क्या क्या मुद्दे हैं वो उसके बारे में विचार विमर्श करना, और कहाँ तक जो हमने चीज़ जो
हासिल करना चाहते थे वहाँ तक जो हमारी पॉलिसी या कोई भी बेनिफिट है कहाँ तक सरकार के साथ पहुँचा है और कहाँ तक नहीं पहुँचा है। सर आज अश्विनी चौबे जी जो कि मंत्री जी हैं उनके समक्ष भी आप लोग अपनी मांगे रखेंगे, कुछ मांगे ऐसी हों जो प्रमुख हो उसको आप साझा करना चाहेंगे हमसे, क्या है? हाँ, मेन जो मांग है हमारी वो पे फिक्सेशन की है। पे फिक्सेशन ऑनरी एम्प्लॉय पेंशनर इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन। सो ये जो मुद्दा है ये हम पिछले 5.5 साल से इसको उठा रहे हैं और एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो मेन पॉलिसी 86 यानी सेकंड दिस वाज द सेकंड रिवीजन ऑफ 1958 जो पॉलिसी शुरू की थी 58 की पॉलिसी थी और 30 जुलाई 1986 तक यानी कि उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा था। लेकिन 31 जुलाई को जो 86 का ऑर्डर इशू हुआ उसमें जो पीवीआर कैटेगरी है पर्सनल ऑफिसर हैं उनके बेनिफिट को बंद कर दिया गया, जबकि एक कैटेगरी जो कमीशन ऑफिसर की है उनको 58 से लेके आज तक कोई परेशानी नहीं है, उनको पूरा बेनिफिट मिल रहा है। सर बात करें एक्स सर्विसमैन जो है अपनी ड्यूटीज जैसे कि नेवी वगैरह में दे करके आते हैं लेकिन बाद में उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं को लेकर के आपने सरकार के समक्ष कुछ मांगे रखी हैं? हाँ, मांगे रखी हैं हमने। जो जैसे ये जो पेफिशन का मैटर है ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी डीओपीटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक सेक्रेटरी लेवल तक हमने मीटिंग वगैरह अपनी की हैं। लास्ट में कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, संदेश हमारा यही है कि जो हम लोग यानी कोई 28 साल नौकरी करके आए, कोई 30 साल देश की सेवा करके आ रहे हैं और फिर यहाँ अपने ही देश में अपने ही बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं जो हमको मिलना चाहिए था जो 86 से बंद कर दिया। संदेश यही है कि अगर ये हमारी बात आपके थ्रू सरकार तक पहुँचे और ये हमारी बातों को सुने तो हो सकता है कि हमारा समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।